अगर आपको पढ़ना है तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका नाम है सूखा, अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रॉट। पढ़ लीजिए, उसमें पूरा उस समय का चित्रण दिया हुआ है। हमारे यहाँ भी एक जमींदार था। आप छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, जो हमारे साथी उनको पता है। यहाँ भी एक जमींदार था, उसकी जमीनें थी सारी। 1952 में बाबा साहब का संविधान जब लागू हुआ, उस समय उन जमीनों का बंटवारा हुआ। तो वो जमीनें भूदान आंदोलन के तहत जमीनें दान की गई। जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको दान हुई और पट्टे पर हमें जमीनें मिल गई। तो हम जमीनों के मालिक बने। कैसे बने? संविधान के अधिकार से। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं थी उस समय, फिर भी बाबा साहब पढ़े और इतना पढ़ाई लिखाई की कि केवल पीएचडी नहीं, डीलिट की उपाधि भी उन्होंने हासिल की, जिसके लिए आज भी पूरे देश के बड़े बड़े विद्वान लोग तरसते हैं। शायद अपने गांव फतेहपुर शमशोई में कोई व्यक्ति पीएचडी हो, अगर है भी तो डीलिट तो कोई है नहीं। मान लो पीएचडी मैंने कर लिया तो मैं पीएचडी हूं, लेकिन डीलिट नहीं हूं। इतना विद्वान, इतना पढ़े लिखे व्यक्ति वो हुए और उन्होंने हमारे लिए संविधान का निर्माण किया। उस संविधान में हमें पढ़ने का समान अधिकार मिला। उस संविधान ने हमें अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया। कपड़े हम अपने तरीके से पहन सकते हैं, अपना मकान अपना तरीके से बना सकते हैं हम। तो ऐसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने हमें इंसान की श्रेणी में ला दिया, अर्थात हम इंसान बन गए और हम सबके बराबरी में अपने हक अधिकारों को समझने लगे और आज हम बहुत अच्छे और सम्मानित तरीके से जीने लगे। अगर आप समय को विभाजित करेंगे तो बाबा साहब का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था, 1952 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1952 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय पूरे देश में विद्यालय भी नहीं थे, व्यवस्था ही नहीं थी। सरकार से कहा गया कि संविधान में लिखा है सबको समान शिक्षा देनी है, तो सरकार ने बजट बनाया और गांव-गांव में विद्यालय खोले। आज हर एक गांव में विद्यालय है, यानी कि इस फतेहपुर शमशोई गांव में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार विद्यालय हैं, जिनमें 2 सरकारी और 2 अर्ध सरकारी। तो इस तरीके से फिर उनमें अध्यापक की व्यवस्था की गई। शिक्षक जो है नियुक्त किए गए, सरकार शिक्षक नियुक्त करती है, सरकार पैसा देती है, अध्यापक को वेतन देती है। वो पढ़ाते किसे हैं? हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि हमारे बच्चे और किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, सबको बराबर तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसकी शिकायत आप संविधान की धाराओं के अंतर्गत शिकायत करेंगे, दर्ज कराएंगे और अध्यापक हो या चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अर्थात कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ऐसी संविधान ने व्यवस्था दी है। हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार दिया है। धारा 166 के अंतर्गत हम अपनी मन की बात कह सकते हैं, जिसका हमें अधिकार है, सिर्फ रोक नहीं सकते। अभिव्यक्ति का अधिकार, हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। सपोज करिए आज की बात थी, यहाँ कार्यक्रम होना था, भाई पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है मत दो, लेकिन धारा 166 में अभिव्यक्ति की आजादी हमें मिलती है। हम अकेले भी और सामूहिक रूप में अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत कार्यक्रम कर सकते हैं और लोगों को अपनी बात और राय दे सकते हैं, उसे हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इतना है, रोकने वालों को रोकने के लिए प्रशासन हमारे साथ रहता है। ये संविधान ने हमें व्यवस्था दी है, इसलिए हम संविधान के साथ रहें। बहुत से लोग जिनको संविधान से नुकसान हुआ, जो जमींदार थे, जमीनें छिन गई, जो बड़े बड़े उद्यमी थे, आप इस तरीके का शोषण करते थे,
मारते पीटते थे, गलत व्यवहार करते थे। तो ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए संविधान ने तमाम धाराएं दी हैं। अगर हम उनका अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें जो है उन धाराओं का ज्ञान होना चाहिए। और कोई व्यक्ति हम उन धाराओं का उल्लंघन करता है, एक तो उस पर कार्रवाई उन्हीं धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। आपको एक खुशखबरी की बात सुना दें। जिन 11 लोगों ने जंतर मंतर पर संविधान में आग लगाई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोही घोषित कर दिया है। अर्थात अब उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति संविधान के साथ छेड़छाड़ी करेगा, संविधान में आग लगाएगा, संविधान को बुरा भला कहेगा, उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा जो उन 11 लोगों के साथ हुआ जिन्होंने संविधान में जंतर मंतर पर आग लगाई थी। शायद आपको पता हो। तो सभी साथियों, संविधान हम पढ़ाई करें और संविधान को जरूर पढ़ें। एक बार के लिए भले से हम दूसरी किताबें जो धार्मिक हैं या पाठ्यक्रम की नहीं पढ़ें, लेकिन संविधान को जरूर पढ़ें। संविधान में अलग अलग धाराएं दी गई। एक चीज और बता दें आपके लिए, महिलाएं, मैंने अनेक महिलाओं को देखा है जो भारतीय परिभाषा के अनुसार ऐसी श्रेणी में आती हैं जो बाबा साहब को पसंद नहीं करती। वो बाबा साहब को बुरा भला कहती हैं, जबकि बाबा साहब ने संविधान में सभी महिलाओं को आजादी दी है। चाहे वो महिलाएं एससी की हों, चाहे पिछड़ी जाति की हों, चाहे सामान्य जाति की हों, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर महिलाओं को कोई आजादी मिली है तो वो संविधान से मिली है। धर्म तो आज भी महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देता है। अभी आपने केरल का उदाहरण देखा होगा। केरल में 2 गर्भवती महिलाएं मंदिर में घुस गई, तो वहां के साधुओं ने पीट पीट कर भरा कर दिया। उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस वालों ने भी कहा ये तो कोई धर्म का मामला है, तुम गई क्यों मंदिर? उन्होंने कहा नहीं, संविधान हमें आजादी देता है। संविधान ने ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं जा सकते। बताओ नहीं कहा हो। जब ये बात पूरे देश में प्रचारित हुई तो मुकदमा कायम हो गया और वो पीटने वाले जो साधु बाबा थे उनको जेल जाना पड़ा और महिलाओं को वहां जाने की आजादी मिली। किसने दी आजादी? संविधान ने दी। संविधान ने ये नहीं देखा वो महिलाएं किस जाति की थी, किस धर्म की थी। नहीं, वो महिलाएं थी, उनको वहां जाने की स्वतंत्रता थी, इसलिए वो संविधान ने उनको अधिकार दिया और संविधान के मार्फत वो उनको न्याय मिला। बहुत सी और सारी घटनाएं हैं। तो साथियों, हम जो है एक अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए हम पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, अपने अधिकारों को समझें और उन अधिकारों को समझने के बाद अधिकारों को लेने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए संगठित हों और संघर्ष करें। संगठित और संघर्ष का परिभाषा ये होती है कि हम मनुष्य हैं, हम किसी भी मनुष्य के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम लोगों को ऐसा करके दिखाएंगे कि हम हर व्यक्ति के, हर इंसान के, हर धर्म के, हर देश के, हर क्षेत्र के लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी के साथ कोई अन्याय या किसी के साथ किसी प्रकार का कोई दुराचार हो। हम ये एहसास करा देना चाहते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। और एक चीज और नोट कर लीजिए, एक नहीं 2 चीजें नोट कर लीजिए। निराशा, नंबर 1 निराशा। निराशा हमारे अंदर कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुमत के आधार पर गलत बात पर कोई हमें निराश कर सकता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। निराशा, बाबा साहब ने भी कहा था, जो आदमी निराश हो गया समझ लो वो दुनिया से गया। तो हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा आशावान बने रहना चाहिए। आशावान, किसी को हमें दुख दर्द
नहीं पहुंचाना चाहिए। एक